राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे कागट जाए तोरा कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। गीता 700 श्लोकों में हमारे अंतःकरण को, गंदगी को मिटाने पे लगी हुई है। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो श्रीमद् भागवत महापुराण समझ में आएगी। तब भगवान का प्रेम, चाह पैदा होगी, व्याकुलता पैदा होगी, उत्कंठा पैदा होगी कल्याण की। लेकिन ये गीता हमारे सबके अंतःकरण को धो रही है धीरे धीरे। क्यों? ऐसा लगता है कि भगवान को 700 श्लोक, अरे बाबा, हमारे कपड़े में दाग जब तक लगा रहता है हम धोते रहते हैं। क्या करें? कौन सा केमिकल लगाएं, कौन से सर्फ में धोएं, कहाँ ड्राई क्लीन कराएं। इसी प्रकार से गीता के 700 श्लोक अर्जुन के माध्यम से आप और हम लोगों के अंतःकरण की मलिनता को धो रहे हैं। और देखो, मैं आपको बता दूं, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत से लोग एक पंथ दो काज करते रहते हैं। एकाग्रचित होकर पूर्ण भगवान की शरणागति करके सुनोगे तो कल्याण होगा। अब भगवान 67वें श्लोक में अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? एक युक्त पुरुष, एक अयुक्त पुरुष। हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? एक धारणा मन में क्यों नहीं होती? हम सबको गुरु मिले, संत महात्मा मिले, मनुष्य शरीर मिला, यानी भगवान की कृपा हर तरह से हो चुकी। इसके बावजूद भी हम अपने मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, ना तो गुरु के परायण हुए ना भगवान के परायण हुए। तो निश्चय होगा कैसे? तब ये 67वें श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं अयुक्त पुरुष की बुद्धि निश्चय वाली क्यों नहीं होती? कारण अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती हैं। हम किसी एक इंद्रिय के भी गुलाम हुए, अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय, भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणाम, यानी इंद्रियों में से एक ही, यत मनः, जिस मन को
अपना अनुगामी, वो अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। वो एक ही दूषित, हमारी इंद्रिय का एक का भी बिगड़ना हमारे शरीर को मृत्यु की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर नहीं ले जाता। अब आप सोचिएगा, अभी मैंने आपको पीछे 2 श्लोकों में बताया कि इंद्रियों का सेवन पाप नहीं है, गुलामी पाप है। गुलामी पाप है। क्यों? हमारी एक निश्चय बुद्धि नहीं है। भगवान ने कहा ना, हमारे अंदर मन में राग द्वेष है। इंद्रियों का सेवन इतना बुरा नहीं है जितना राग द्वेष। अरे एक मन राग के कारण या द्वेष के कारण हमारा बुद्धि को हरण कर लेता है। मनुष्य को ये जन्म, जो सीतारामाचार्य जी ने एक 84 2 शब्दों में कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। यानी मनुष्य को ये जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, बाकी तो हम मरेंगे। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? मकान बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए? ना ना, ये तो जब लेके नहीं जा सकते तो बढ़ाना ना बढ़ाना, घटाना, इससे क्या होगा? ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन ये हम धारणा मन में नहीं ला सके अब तक। हमने छल कपट सीख लिया। पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, मंदिर में जाके भगवान जी का भोग लगा आएंगे, मन्नतें मांग लेंगे, यानी अपने को पूरी तरह से शरीर मानकर संसार में मिटाने का, मरने का प्रयत्न कर लिया। शरीर मिला किस लिए था? केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला। तो कहते हैं जब ये पता चल गया, अब मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति की ही करनी है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना देह दृढ़ होना चाहिए। देह दृढ़ होने से साधक की अहमता से भोगों का महत्व हट जाता है। इंपॉर्टेंस खत्म इंद्रियों की, भोगों की इंपॉर्टेंस खत्म। भोजन मिला खा लिया, पानी मिला पी लिया, अच्छा मिला तो बुरा मिला तो, जैसा कपड़ा मिला पहन लिया। तो कहते हैं इंपॉर्टेंस किस बात की है? महत्व हट जाने से हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसी को कहा गया एक धारणा मन में धारो। हमारी एक धारणा ही नहीं है, हमारी एक धारणा ही नहीं है। हम तो लकीर के फकीर हैं। आज गंगा जी गोता लगाने जाना, हमने बोला हुआ था आज वहाँ जाना है, दीपक जलाने जाना है, आज वहाँ जाना है, ये रसोई करने, ये क्या कर रहे हो? ये एक मन में संकल्प नहीं है। ध्येय अगर एक हो, अहमता से भोगों का महत्व हट जाए, और महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिक बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक ये बुद्धि
स्थिर नहीं होती, दृढ़ नहीं होती, तब तक वो कितना ही बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन अब भगवान करना चाहते हैं। यानी कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, पंडित हो, पुजारी हो, लेकिन एक धारणा, एक ध्येय नहीं बना तो उसकी क्या दशा होती है। भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविद्यते। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उसमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, हम किसी न किसी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। वो इंद्रियां मन को अपना पिछलग्गू बना लेती हैं, अनुगामी बना लेती हैं, मन को अपने साथ कर लेती हैं। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व, इंपॉर्टेंस बैठ जाती है। हमारे महाराज जी कहते थे, एक सेठ जी हमारे सत्संग में आते, थोड़ी थोड़ी देर में मैं गुरुजी इशारा करते, वॉशरूम जा रहा हूँ, टॉयलेट करने जा रहा हूँ। बोले 2-3 घंटे में 2-3 बार चले जाते। हमने एक बार उसे बुला के अकेले में पूछा कि भाई क्या बात, तुम बीमार तो लगते नहीं हो, कोई चाह तुम्हें बेचैन कर देती है। बोले महाराज आपसे क्या छुपाऊं, मेरे से बिना सिगरेट पिए रहा नहीं जाता। आधा 1 घंटे के बाद में मुझे तलब होने लगती है, सताने लगती है अंदर से, तो मैं उठकर चला जाता हूं। यानी अमृत को छोड़ के मृत्यु को पाने चला जाता हूं। भगवान यही बताना चाहते हैं, एक इंद्रिय नाव में एक छोटा सा छेद हो, वही डुबाने के लिए बहुत है। और हमारा तो हारमोनियम के सारे तार बिगड़े पड़े हुए हैं, सब। मन को अपना गुलाम बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस बैठ जाती है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है, ध्यान से सुनो, तो रसेंद्रिय मन को खींच लेती है, तो मन उसे स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। उसका गुलाम बन जाता है। भगवान इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति
अपने मन की गुलाम नहीं बनेगा, मन किसी इंद्रिय का गुलाम नहीं बनेगा। अब आप बताओ, एक पति की 5 पत्नियां किसी ना किसी का गुलाम तो है। यानी खाना भोजन करने में आसक्ति खींच लेती है तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। और तदस्य हरति प्रज्ञाम, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वो भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये स्थिर बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। बहुत से लोगों को पैसा कमाने की ढिड्ढिया, यानी 90 साल 95 साल के हो गए। मैंने एक बार देखा, टाउन हॉल के ऊपर 2 हेल्पर गाड़ी से निकाल रहे हैं सेठ जी को, लार टपक रही है। मैंने कहा, अरे मैंने कहा क्या बात, बीमार है क्या? यहाँ तो कोई अस्पताल भी नहीं है। बोले नहीं नहीं, इन्हें गद्दी पे बैठने का बड़ा शौक है, करना कराना कुछ नहीं है। मैं दुकान में जाकर गद्दी पे जरूर बैठूंगा। यानी कैसी विद्या है ये, धन के गुलाम हो गए। बेटे कह रहे हैं हम इनसे खूब कहते हैं, अब तो भगवान का भजन कर लो। बोले तेरा दिमाग खराब है, दुकान कौन चलाएगा? मैं नहीं जाऊंगा तो लूट जाएगी। कैसी खोपड़ी है इंसान की। हम सबका इसी प्रकार का हाल है। बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। जहां इंद्रियों ने मन को अपना गुलाम बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, और उसी समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्थिर नहीं रहती। बताइए, हमारी स्थिर बुद्धि नहीं रहती। कितनी अजीब चीज है। हम पाना चाहते हैं राम रस, फिर राम रस मिलता क्यों नहीं? क्या भगवान हमें नहीं मिलना चाहते? अब आप सोचिए, कोई तो कारण होगा ना। हम ब्रह्म स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? अगर कोई ये व्यक्ति ये पूर्ण अनुभव कर ले, अगर कोई व्यक्ति ये पूर्ण अनुभव कर ले, सब कुछ का साक्षी मैं ही हूँ, जो कुछ भी बाहर घट रहा है वो मेरे भीतर की ऊर्जा की क्रिया का प्रतिबिंब है। बाहरी और भीतरी कोई वास्तविक भेद नहीं है। समय, स्थान और घटनाएं केवल मेरी चेतना से प्रभावित होती हैं, तो उसकी स्थिति सच्चे ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। लेकिन ऐसा करने के लिए दृढ़ता कहां से लाए व्यक्ति? तो देखो, इंद्रियों की गुलाम बुद्धि, अस्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि ना होने के कारण अक्सर देखा जाता है हमारा हर जन्म में, ऐसा नहीं, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि हमें संत महात्मा नहीं मिले होंगे, हर जन्म में मिले होंगे। हम किसी भी योनि में गए होंगे, मनुष्य शरीर में किसी भी धर्म में गए होंगे, मुस्लिम धर्म में आए होंगे,
तो मस्जिद भी गए होंगे, जैसे हम मंदिर जाते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रार्थना सही नहीं की होगी, समझ ही नहीं सके होंगे। ऐसे ये जीव अनंत जन्मों से आज तक भटकता जा रहा है। ये हमारी बुद्धि इस कदर हार चुकी है और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। सबसे बड़ी व्याधि है ये। व्यक्ति क्या सोचता है, भाई ये काम कर लूं, इसके बाद देखना। अरे भगवान को देखते देखते अनंत जन्म हमारे गुजर गए। हम लोग हर बार भगवान को तो धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते, फिर धोखा किसको दे रहे हैं? ऐसा है ना, मन के गुलाम हैं, ममता मोह आसक्ति के गुलाम हैं, राग द्वेष के चक्कर में पड़े हुए अपने आप को अपना ही बंटाधार करते जा रहे हैं। बस एक धारणा, एक बार मन में विश्वास हो जाए तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। निवेदन कर रहा हूं, समझ में आए। जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा है, क्योंकि ज़्यादा बार बार कहने का लाभ नहीं। यहाँ की हर चीज़ स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। कोई आगे जाने वाला नहीं है। जागो, होश में आओ, अभी मौका है, क्योंकि इस समय इस शरीर में आत्मा भी हो और परमात्मा के साथ हो, और इसी देह में भगवान मिलते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण